महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोच पितुवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत तो कहीं सन करें विरोध। राम कीन्ह चाहे सोई होई करे अन्यथा होए न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हमारे गीत का शीर्षक कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि कहा गया है कि पारस परस सुधात सुधाई। पारस रूपी पत्थर में जब अगर लोहा स्पर्श करता है तब उसका भाग्य खुल जाता है। वो जो कुधात रहती है वो सुधात बन जाती है। उसी तरीके से संत रूपी पत्थर में अगर यह कुमार्गी कुचलन वाला व्यक्ति अगर उस पत्थर से छू जाता है तो भी ये उसी कुधात की तरह ये भी सुधातनी सुचलन हो जाता है। तो कहने का मतलब शीर्षक यही है कि संत न होते जगत में। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। एक बस्ती थी। बस्ती में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में दो प्राणी थे। उनके केवल एक इकलौता पुत्र था। वह पुत्र लगभग 12-14 साल का था। एक दिन वो अपने कोठे पर से पतंग उड़ा रहा था और जब पतंग उड़ा रहा था तो पतंग उड़ते उड़ते कहीं से टकरा गई। उसमें का तागा कट गया और वो पतंग टूट करके ऊपर कहीं उड़ जाती है। और उड़ जाती है तो छोटा सा जो 12-14 किशोरावस्था बालक था वो उतरता है और उस पतंग के देखते देखते दौड़ता है।
जब दौड़ता है तो उस गांव के किनारे एक संत जी का आश्रम था और वह पतंग उसी आश्रम में चारदीवारी के अंदर बिल्कुल सुंदर बगीचे में वह पतंग गिर जाती है और वो बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है उस आश्रम में और आश्रम के चारदीवारी के गेट पर जब वो जाता है तो सब बच्चों की हिम्मत नहीं जुड़ती है कि किसी आश्रम के पास चले जाए। आश्रम के पास तो चले जाते हैं लेकिन आश्रम के अंदर जाने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चे को अगर वह संगत मिल जाए बचपन में ही। आजकल तो लोग बाग बच्चे को डरवाते हैं कि रो मत, नहीं तो अभी बाबा आएगा पकड़ लेगा। ये नहीं बताते हैं कि बच्चा अगर रोगे तो बाबा जी आएंगे अभी तुमको चुप करा देंगे। यह नहीं कहते हैं, कहते हैं कि अगर रोगे तो बाबा आएंगे पकड़ ले जाएंगे और उठा ले जाएंगे। यानी उनको संगत ऐसी नहीं मिली और वो बच्चा आश्रम की बिल्कुल चारदीवारी की गेट पर जा करके वो बस अंदर की तरफ झांकता रहता है। और ठीक जब बाबा जी उसे देखते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या है? तो कहता है बाबा जी हमारी पतंग आ गई है। बाबा जी पतंग लेकर के आते हैं उस बच्चे के पास और बच्चे को पतंग देते हैं और बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपने पास बिल्कुल पुचकार करके प्रेम से बैठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम पतंग उड़ा लेते हो? वो बेटा कहता है कि हाँ बाबा जी मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। बाबा जी ने कहा कि और क्या कर लेते हो? उस बच्चे ने कहा कि बाबा जी जब समय पाता हूँ तो अपने यार दोस्त के साथ हम ताश भी खेल लेते हैं। कहन ताश भी खेल लेते हो? कि हाँ हाँ बाबा जी मैं ताश भी खेल लेता हूँ। कहन और क्या करते हो? कहन बाबा जी जब कभी कभी समय आता है तो अपने पिताजी के साथ खेती में काम भी कर लेता हूँ। कहन और क्या कर लेते हो? कहन बाबा जी बस इसके आगे और मैं क्या कर पाता हूँ, इतना ही समय ही मिलता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सब काम तो कर लेते हो लेकिन कुछ अपने लिए भी करते हो? तो भाई वो छोटा अनजान बच्चा उसने सोचा कि अपने लिए क्या जी बाबा, अपने लिए क्या? कहन एक सब किसके लिए कर रहे हो? बच्चा कहता जी अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, और किसके लिए कर रहा हूँ? बाबा जी कहा कि अच्छा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? कहन हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। कहन तुमको जानते वाले? कहन हमारे पिता माता हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। बाबा जी ने कहा है ऐसा है बेटा? कहन नहीं बाबा जी। कहन इसकी तुम अपने माता पिता से परीक्षा ले लो। वो बेटा समझ नहीं पाया कि माता जी से परीक्षा इसके लिए, कैसी परीक्षा? तो बाबा जी ने कहा कि तुम कुछ समय हम बैठे हो तो मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ। कहें तुमको एक परीक्षा के लिए एक काम बता रहा हूँ, तुम आज जाइए शाम को और रात में खाना पीना खा करके तुम लेट जाना और सुबह तुमको भी एक विद्या बताता हूँ और विद्या मैं आपको सिखा दूंगा, तुम वैसा ही करना। और सुबह तुम अपना वही भेष बना लेना कि अपनी सांस को तुम अपने जो है अंदर खींच करके भर लेना और सांस को यानी अपान वायु वो कौन सी वायु होती उसमें बदलना पड़ता, उसमें मत करना, केवल सांस अपनी चढ़ा लेना अपने अंदर बस। और जब सुबह होगी तुम्हारे माता पिता तुमको देखेंगे तो सोचेंगे कि ये हमारा पुत्र इस संसार से चला गया। कहन तब फिर बाबा जी कहन उस समय हम आएंगे, इसी भेष में हम आएंगे और तुम्हारे माता पिता से हम कहेंगे कुछ शब्द कि अगर इनकी जान चाहते हो तो तुम्हारी जान चाहिए। तो अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जान देना चाहते होंगे तो तुम्हारे जीव के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर तुम्हें प्यार करते होंगे तब, नहीं तो फिर नहीं तैयार होंगे। कहें हाँ हाँ बाबा जी बिल्कुल ऐसा करके देख लो, हमारे माता पिता हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहें ठीक। भाई गुरुजी ने अपने तपोबल से अपने योग द्वारा उनको दो तीन घंटे में उनको वो विद्या सिखा दिया जैसा गुरुजी ने बताया।
वैसी विद्या सिखा दिया। अब वो किशोरावस्था का बालक देखिए, जब कभी कभी रंगीन कपड़े पर रंग चढ़ाया जाए तो नहीं चढ़ता है, लेकिन अगर श्वेत रंग का कपड़ा हो तो उस पर बहुत जल्द रंग चढ़ जाता है। तो किशोरावस्था का बालक था। बाबा जी ने उसे थोड़ी देर बिठाया और कहा कि बिना राम रघुनाथ अपना नहीं कोई, बिना राम रघुनाथ अपना नहीं कोई, बिना राम रघुनाथ। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला, इस पिंजड़े से प्राण निकल गया, रह गए चाम अकेला, बिना राम रघुनाथ अपना नहीं कोई, बिना राम रघुनाथ। अगले बंद में फिर महात्मा जी उसे गा करके बच्चे को समझाते हैं कि खाट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ सग भाई, लट छितराए तिरिया रोवे, हाल कहा नहीं जाई, बिना राम रघुनाथ अपना नहीं कोई, बिना राम रघुनाथ। उसको उस बच्चे को सिखा करके बाबा जी उसको अपने घर भेज देते हैं और वह बच्चा जाता है अपने घर, और जैसा बाबा जी ने कहा था वो वैसा ही किया, और वो जाता है अपने घर पर, खाता पीता है शाम को और लेट जाता है, और सुबह वैसी क्रिया बिल्कुल वो कर लेता है, अपनी सांस को अपने अंदर खींच करके चढ़ा लेता है। और उसके माता पिता जब आते हैं सुबह जगाने के लिए तो देखते हैं उसकी सांस बंद है। अब उस घर में भाई इकलौता, तब दर्शन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि जिस घर में इकलौता पुत्र हो और वो पुत्र ना रहे संसार में, तो उस घर की क्या अवस्था होगी, क्या हाल होगी। अब इतना बिल्कुल जार बेजार होकर के माता पिता रोने लगे, उसके पास पड़ोस के जुटाए, पूरे गांव के लोग जुटाए, अब सब बिल्कुल पूरे ग्राम में हाहाकार मच गया कि इकलौता पुत्र था, अब उसका कैसे चलेगा, कैसा होगा, अन्यथा नाना प्रकार की बातें होने लगी। और ठीक उसी समय जैसा बाबा जी और उस किशोरावस्था के बालक ने बात किया था, बाबा जी उसी समय अपने संत के वेश में उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। देखो यहाँ पर छल किया गया जरूर, लेकिन छल ऐसा हो कि किसी का जीवन बदल दे, तब वो छल छल कहलाता है। और अन्यथा ये छल नहीं कि उस हम छल करें और उसके बदले में केवल हमारा ही स्वार्थ हो और किसी का स्वार्थ ना हो। छल ऐसा नहीं, छल ऐसा हो कि किसी के जीवन को बदल दे। क्या होता है, बाबा जी पहुंचते हैं और वहां पर सारी भीड़ को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भाई, यह बच्चा इकलौता पुत्र जो है ये जी तो सकता है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर सब प्रेमी जन बैठे हुए हैं, कोई भी इसमें से एक आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और यह बच्चा हम अभी जीवित कर देंगे। अब अपनी झोली से एक पुड़िया निकाले, जैसा कि बस खेला तो रचा ही हुआ था, कहा कि यह पुड़िया जो कोई खाएगा वो मर जाएगा और उसका प्राण निकल करके इस शरीर में आ जाएगा, यह बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब जितने लोग थे एक एक करके सबसे पूछा गया, लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ। जब कोई नहीं तैयार हुआ तब बाबा जी ने कहा कि फिर तुम लोग क्यों रो रहे हो? केवल अपने स्वार्थ के लिए, एक दिखावापन के लिए। अब उसके बाद बाबा जी जब काफ़ी देर हो गया तो बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी एक दूसरी विद्या कर रहा हूँ, अगर उस विद्या से यह बच्चा जीवित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम इसको जीवित कर देंगे। उसके बाद भाई बना के बात तो रची रचाई थी, बाबा जी ने अपना कुछ छू मंत्रा किया और उस बच्चे की नाड़ी को पकड़ा या कुछ किया, उसके बाद वो बच्चा उठ करके बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो बच्चे को लेकर के बाबा जी कहते हैं कि देखा तुम्हारे लिए, भाई वो तो सुन रहा था,
सब सुन रहा था सबकी बातों को। उसके बाद वो बच्चा उठ करके क्या करता है कि बाबा जी के साथ चला जाता है। तो बाबा जी उसे ले जा करके आश्रम में सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर ले जाएंगे तेरे हाथ हथकड़ियाँ। गर सत्संग किया ना, गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, खाक हो जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू एक दिन जाएगा रोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा लो गोता, वरना तू दुनिया से एक दिन जाएगा तू रोता। फिर पछताएगा, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे एह जन्म मरण के फंदे। भगवान चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ए जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। एक बार प्रेम बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय।